जिन स्टूडेंट्स ने एस.एंड.जी.ए.डी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ है असिस्टेंट की पोस्ट पे, उनके लिए तैयारी कहाँ से करनी चाहिए? बहुत सारी ऐसी बुक्स आपको मार्केट्स में मिलेंगी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एक-दूसरे को मशवरे दे रखे हुए हैं, पोस्टें कर रखी हैं फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कि आपने तैयारी कहाँ से करनी है। और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि जो पेपर देने के बाद इस तरह से कमजोरी का शिकार हो जाते हैं, और क्यों होते हैं कि उनको मशवरा ये दिया जाता है कि आप पास्ट पेपर 5 से 6 साल के पेपर उठाओ एस.एंड.जी.ए.डी डिपार्टमेंट के, तो उसके ऊपर ही आपने तैयारी करनी है तो वही पेपर में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। मेरी बात को आपने गौर से सुनना है। जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे थे या जिन्होंने अप्लाई किया है, जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की हुई है, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो आप लाज़मी नोट कर लीजिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। जब कोई भी जो पेपर बनाने वाला, पेपर सेट करने वाला आपका प्रोसेस स्टार्ट करता है ना, पेपर को बनाता है ना, तो 4 से 5 अलग-अलग लोग जो होते हैं ना, किसी भी पेपर को बैठ के बनाते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर वो सारे पेपर एक टेबल के ऊपर आते हैं, वहाँ पे वो सिलेक्ट होते हैं। उन पेपर में सिलेक्शन होती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको उन्होंने निकालना होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको उन्होंने ऐड करना होता है, मिस्टेक्स निकालनी होती है। उसके बाद क्या होता है कि वो पेपर हो जाता है फाइनल। उस पेपर को फिर वो जो है वो बड़े सीक्रेटली तौर पे आप तक पहुँचाया जाता है। अब बात करते हैं कि कितने परसेंट जो है वो आपका डाटा प्रीवियस पेपर्स में से आता है। अब चूँकि पाकिस्तानी लोगों की मदर लैंग्वेज उर्दू है, तो वो इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं जानते। अगर इंग्लिश जानते हैं तो उनकी ग्रामेटिकली इतनी मिस्टेक्स हैं कि फ्रंट के जो पहले ऑप्शन के पहले सेगमेंट के 20 एमसीक्यूज़ होते हैं जिनमें ग्रामर भी आती है, जिनमें सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं। उसके बाद उसकी रीअरेंज होती है या फिर इंग्लिश की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती हैं। पहले 20 क्वेश्चंस हैं, 20 एमसीक्यूज़, वो हमारे हीरोज़ के सारे 20 के 20 गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है इंप्रेशन होता है वो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, आपको पता है वो इंप्रेशन आपका ख़राब हो जाता है। और उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना किसी भी पेपर के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो पेपर होते हैं ना उनका जो सेट किया हुआ पेपर होता है ना उनमें से जो दूसरी मोस्ट डिफ़िकल्ट जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपका जो मैथ वाला पोर्शन है या फिर एनालिटिक रीज़निंग वाला, वो पोर्शन इतना आपको कन्फ्यूज़ करता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने देखे हैं, चाहे वो जितने मर्ज़ी ज़हीन हैं, जितनी मर्ज़ी तैयारी है, उनके मार्क्स 50 से 60 तक ही रहते हैं। तो ये क्या होता है कि 50 से 60 वाला जो बंदा होता है ना, वो अपने आप को यही समझे कि अगर मेरिट उन तक आ जाता है, तो फिर उनके चांसेस होते हैं। और रही बात कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है उसके ऊपर। अब सीटें 180। अब कौन उसके ऊपर जो है वो सेलेक्ट होगा, वो तो वही सेलेक्ट होगा जिसकी अच्छी तैयारी होगी, जिसकी अच्छी मेहनत होगी। तो बाकी रही बात, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबी दे। आप तैयारी स्टार्ट करें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब पास्ट पेपर आप उठाते हैं ना, तो पास्ट पेपर में से 2 से 3 एमसीक्यूज़ ही रिपीट होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब कंप्यूटर पे पेपर बैठ के बनाते हैं, तो जो-जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं, तो उनको शो हो जाता है कि ये ऑलरेडी क्वेश्चन फलाँ जो है वो साल में इस टाइम पे पेपर पे वो आया हुआ है, तो उसके हिसाब से करते हैं। और जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट अगर हों भी ना, तो 3 से 5 पेपर रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वो भी क्या होते हैं, जिनमें जनरल नॉलेज होता है, जिनमें एवरीडे लाइफ के क्वेश्चन होते हैं, एवरीडे साइंस के क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो हर दफ़ा नए ही होते हैं। तो इस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। तो मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि एनालिटिक रीज़निंग की तैयारी कहाँ से करनी है। मैं खुद इंशाल्लाह पेपर में अपीयर होऊँगा, और काफ़ी हेल्पिंग मटीरियल है मेरे पास और मैं लोगों से शेयर करूँगा। तो जिन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पिंग मटीरियल चाहिए तो वो मुझे इनबॉक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो मेरे जीमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं उनको पूरी फ़ाइल जो है वो प्रॉपर्ली उनको हैंड ओवर कर दूँ, तो जिससे वो तैयारी करके इंशाल्लाह एग्ज़ाम में कामयाब हो सकें। मैं हूँ मुबशर, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और इस तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और इंशाल्लाह मैं डेली वीडियो अपलोड किया करूँगा जो कि आपके फ़ायदे के लिए होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।